अस्सलामु अलैकुम फ़रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। अपने भी दूर हो जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं और दुनिया उम्मीद तोड़ देती है। लेकिन उस वक्त एक ज़ात ऐसी है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, वह है हमारा रब, अल्लाह ताला। अगर आज आपकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुईं तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपके लिए उससे भी बेहतर फैसला तैयार कर रहा हो। याद रखिए, हर तकलीफ बेकार नहीं होती। कई बार वही तकलीफ इंसान को अपने रब के सबसे करीब ले आती है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर लंबी बीमारी आई, उन्होंने शिकायत नहीं की, सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें पहले से भी बेहतर हालत अता फरमाई। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, फिर जेल में भेजा गया, तब भी उन्होंने अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा। आखिर वही यूसुफ मिस्र के बड़े ओहदे पर पहुंचाए गए। इससे हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलें हमेशा रहने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने और अल्लाह की तरफ लौटाने के लिए आती हैं। मेरे भाइयों, अगर आपके घर में परेशानियां हैं, अगर रोजगार की चिंता है, अगर बीमारी है, अगर लोग आपकी कद्र नहीं करते, तो अल्लाह के सामने अपने हाथ उठाइए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की आवाज़ सुनता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, अपने फ़र्ज़ भी पूरे कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पढ़िए और उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, हलाल रोज़ी कमाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, झूठ, गरीबत, धोखा और नाइंसाफ़ी से बचिए। हो सकता है हमारी कुछ गलतियां में हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन रही हों। आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, अगर पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ते तो कम से कम एक नमाज की पाबंदी से शुरुआत कीजिए। अगर कुरान नहीं पढ़ते तो रोज कुछ आयतें पढ़ने की आदत डालिए। अगर किसी से नाराज हैं तो उसे माफ कर दीजिए। यकीन मानिए, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। दुनिया की दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, शोहरत भी एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन नेक अमल और अल्लाह की रजा हमेशा काम आएगी। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। न कोई घर साथ जाएगा, न गाड़ी, न पैसा। साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा ईमान और हमारे अच्छे कर्म। इसलिए आज से अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा कीजिए। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कीजिए। उसकी रहमत से कभी मायूस मत होइए और हमेशा यह यकीन रखिए कि चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, अल्लाह कभी अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। आखिर में आइए दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर, हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा, हमारी रोजी में बरकत दे, हमारी परेशानियां दूर कर, हमें नेक रास्ते पर चलने वाला बना और हमारा खातिमा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि किसी और को भी इससे नसीहत मिल सके।